हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिजाइनर प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज। फ्रंट में हमारा कुछ इस तरह का रहेगा शेप। वी लीफ नेक है, प्रिंसेस कट रहेगा और प्रिंसेस कट के साथ में हमारा बेल्ट रहेगा। बैक में हमारा इस तरह का डिजाइन रहेगा। सबसे पहले हम मेजरमेंट जान लेते हैं। फुल लेंथ है हमारा 14 इंच, चेस्ट है हमारा 30 इंच, वेस्ट है हमारा 24 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच, फ्रंट नेक डीप 6.5 इंच, रेडी शोल्डर 3 इंच, शोल्डर 14 इंच। अब हम देखिए मेजरमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट का जो नेक है वो हमारा डीप है, तो इसके लिए हमको शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर माइनस किया है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है। यहाँ पर फार्मूला यूज होगा तो हम पहले ही आपको समझा दे रहे हैं। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, जो है नेक का लेंथ हमारा फ्रंट का वो है 6.5 इंच, और नेक शेप जो हमारा है वी लीफ नेक है। देखिए इसमें हमारा पहले हमको रेडी शोल्डर देखना है, तो हमारा देखिए रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो हमने इसमें 3 इंच देख लिया। अब हमको नेक शेप हमारा इसमें आ रहा है वी लीफ नेक, तो हम इस वाले में देखेंगे हमारा नेक डीप कितना जा रहा है। तो नेक डीप है हमारा 6.5 इंच। यहाँ देखिए 6 से 7 इंच के बीच में हमारा आएगा नेक डीप 6.5 इंच, तो हमको माइनस करना है 1.25। देखिए हमने इक्वल करके लिख दिया है -1.25। तो हम ये आगे सूत्र में यूज करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 40 इंच है, 14 इंच में हम माइनस करेंगे 1.25, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए 14 इंच में माइनस किया है 1.25, तो आया हमारा 12.75, डिवाइड कर दिया है 2 से, तो आया 6.375। तो हमको जो फ्रंट में फ्रंट में हमको शोल्डर लेना होगा, तो हम लेंगे 6.375। क्लियर है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले एक इस साइड तो हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। ड्राफ्टिंग बना रहे हैं इसलिए स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लिए, और ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। ऊपर अगर हमारा इक्वल कपड़ा नहीं है तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा होगा शोल्डर का हाफ। शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ से हमारा यहाँ भी 7 इंच आएगा फोल्ड पे, वो 7 इंच ले लेंगे, और इस साइड हम ले लेंगे 2.5 इंच, और इसको यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन आएंगे, 1 इंच डाउन आएंगे। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया है आर्म होल के लिए, चेस्ट डिवाइड 6 + 1.5 इंच, तो आया हमारा 6.5 इंच। तो जहाँ हमने यहाँ 1 इंच डाउन किया, यहीं से हम नीचे ले लेंगे 6.5 इंच। ये हमने मार्किंग कर दिया। अब यही लाइन हम स्ट्रेट खींच देंगे, जो हमको चेस्ट लाइन मिल जाएगी। चेस्ट लाइन हो गई। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेंटर करेंगे, तो हमको ये मिलेगा। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे। नेक लेंथ हमारा है 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पे मार्किंग कर दिए। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। और फुल लेंथ है हमारा 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये लाइनें हम स्ट्रेट कर देंगे। ये एपेक्स लाइन हो गई, ये नेक का हो गया, और ये हमारा फुल लेंथ। अब यहाँ पर हम चेस्ट में प्लस करेंगे 1.5 इंच, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 7.8 इंच। तो हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 7.8 इंच पर। और एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया हमारा 1.5 इंच। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच, उसका हाफ होगा 3 इंच। तो यहाँ से जहाँ भी 3 इंच आएगा वो मार्किंग कर देंगे। वेस्ट लाइन पे जितना हम यहाँ लेंगे उसमें से ½ इंच माइनस करके, तो ऊपर हमने 3 इंच लिया है, नीचे हम लेंगे 2.5 इंच। अब हमको यहाँ पे देखिए डार्ट डालना है, तो हमको कितना डार्ट के लिए लेना है उसके लिए हम चार्ट देखेंगे।
देखिए ये हमारा चार्ट, इसमें इस साइड चेस्ट वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट दिया हुआ है। चेस्ट हमारा इस साइड है, ये हो गया हमारा वेस्ट डार्ट और ये हो गया आर्म होल डार्ट। आर्म होल डार्ट मतलब हमारा ये यहाँ पर। तो देखिए चेस्ट हमारा 30 इंच कहाँ, तो 28 से हमारा 35.75 है, तो इसमें हमारा आएगा। तो वेस्ट पे हमारा डार्ट है 2.5 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच 0, तो ये ले लेंगे हमारा 2.5 इंच डार्ट हो गया। और अब हम वेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 6 इंच। तो इधर हमारा जितना भी आया था पहले 2.5 इंच, अब ये डार्ट हम माइनस करके 2.5 के बाद यहाँ पर रखेंगे। जहाँ भी 6 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच ले लेंगे और ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ, एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने जो ये पॉइंट लिया है इसको भी हम सीधा मिला देंगे और यहाँ पर हमारा जो ये है इसको हम डार्ट को मिला देंगे। अब इन दोनों का हम सेंटर करेंगे, तो ये मिलेगा। फिर अब इन दोनों का सेंटर करेंगे तो हमको ये मिलेगा और वापस ऊपर हम फिर से सेंटर करेंगे। यहाँ पर बाहर जाना है हमको 1/2 इंच 0.5, यहाँ पर बाहर जाएंगे 0.25 और यहाँ पर हमको सेम ही रख देना है कुछ। अब हम इन लाइनों को मिला देंगे और यहाँ पर एक लाइन जितना हम अंदर की तरफ शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारा कॉर्नर नहीं रहेगा, ये भी हमारा शेप हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा हमने माइनस करने को कहा था, तो माइनस करने के बाद हमारा आया था 6.375। जहाँ भी आएगा इस फोल्ड की साइड से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा आया, ये मार्किंग कर दिया। जितना ऊपर लेंगे उतना ही हम यहाँ नीचे चेस्ट लाइन पर भी लेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों का हम सेंटर करेंगे, अंदर जाएंगे 0.25 और ये हम लाइन फिर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये बाहर की तरफ जाना है 0.75 और ये आर्म होल का शेप दे देना है। क्लियर हो गया। ये आर्म होल का शेप देने के बाद अब हमको आर्म होल पर भी डार्ट लेना है। तो वेस्ट में हमने जो डार्ट लिया था वो हमने लिया था 2.5 इंच। तो देखिए आर्म होल पे हमारा डार्ट आएगा 1.25। तो यहाँ से हम 1.25 जहाँ भी होगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे, उसका हाफ करके फिर से 1.25 का हाफ करके मार्किंग करेंगे। फिर इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब 1/2 इंच नीचे ऐसे डाउन करते हुए जहाँ भी 1.25 आएगा वहाँ पर मार्किंग करेंगे और वापस हम इसको मिला देंगे और ये लाइन हम थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ करेंगे। अब देखिए अब इस डार्ट को हम मेजर करेंगे, 5.75 है, ये भी हमारा 5.75 होना चाहिए क्योंकि ये स्टिच होने पर एक साथ आएंगे। यहाँ पे मार्किंग कर दिए। यहाँ से हमने 1/2 इंच नीचे डाउन किया और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी और ऊपर से जहाँ भी हमारा आया था 5.75 उसको भी हमें नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे और ये अब आपका नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। जितना भी हमारा ये माइनस होकर निकल जाएगा, कट कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर लिखते रहे हैं कि 1/2 इंच हम नीचे डाउन आए। अब यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जहाँ भी 3.5 इंच आएगा वहाँ पर ऐसे मेजर कर देंगे। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ लेंगे डार्ट, तो 1/2 इंच हम दोनों साइड ले लेंगे और इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक हमारा जितना भी यहाँ पे डीप जाएगा तो उस हिसाब से हमको यहाँ से ऊपर जितना लेना है उसका हम हाफ करेंगे। ये हमारा कट नहीं होगा 1/2 इंच, ये हमारा माइनस हो जाएगा। मर्ज करके हम चिपका कर इसको करेंगे ऐसे।
यहाँ से अब हमारा होगा, यहाँ से हमारा आगे नया कपड़ा लग जाएगा ताकि हमारा डीप नेक होने के बावजूद भी कुछ दिखे नहीं। क्लियर है। अब हमको नीचे का बेल्ट लेना है। तो अब हम इसमें डाट देखो बराबर करेंगे। यहाँ से यहाँ हमारी डाट है 5 इंच, ये हमारी डाट यहाँ से यहाँ है 5 इंच। अब इसको हम ये डाट भी राउंड में नापेंगे। ये भी हमारा आया है 5 इंच। यहाँ पर हमारा हाफ इंच है स्टार्ट, तो यहाँ पर हम 1 इंच ले लेंगे डबल। अगर आपको लगता है इस साइड में हमारा छोटा हो रहा है तो जितना है उतना भी हम ले सकते हैं, या उसमें 0.25 ऐड करके ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डबल ही लें। अब ये भी हमारा माइनस होकर कट होकर निकल जाएगा। ये हमारा डाट है, ये भी कट होकर निकल जाएगा। यहाँ पर हाफ इंच हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ये भी हमारा कट होके निकल जाएगा। अब हमको बेल्ट चाहिए 2 इंच की, उसमें हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पर इधर से भी और यहाँ भी। अब हम इसको मिला देंगे, ऐसे ही मिल जाएगा। और यहाँ पर हमको आगे की तरफ शेप चाहिए तो हम ये ऐसे राउंड से दे देंगे। देखिए हमने 2 इंच पे हाफ इंच ऐड किया तो हमने लिख भी दिया है। अब यहाँ पे ये हमारा नीचे का क्लियर हो गया। अब हम देखिए जब कटिंग करेंगे तो ये कट करेंगे और ये कट करेंगे, इसको इसके साथ मर्ज करेंगे। इसको यहाँ पर मर्ज करेंगे, कट नहीं करना है। तो जब ये डाट हम इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर करने पर उसके बाद हाफ इंच लगभग बाहर जाएंगे। हाफ इंच या वो 0.25 के ऊपर एक लाइन बाहर जा सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ से आर्म होल का ये प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। देखिए अब हमारा ये प्रिंसेस कट लग रहा है। क्लियर है। देखिए हमको सीम कहाँ कहाँ ऐड करना है। यहाँ पर हमारा 3 इंच था रेडी शोल्डर, उसमें हाफ इंच ऐड किया तो वो हमारा आर्म होल में चला जाएगा। यहाँ से हम यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच जो है ऐड होगा मार्जिन। क्लियर है। और हमारा यहाँ पर भी ये बेल्ट है, नीचे 2 इंच का बेल्ट चाहिए, उसमें हाफ इंच ऐड किया तो नीचे हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। ऊपर के लिए हमको फिर से हाफ इंच ऐड करना रहेगा। जब कपड़ा कट करेंगे तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, ऊपर के साइड भी और नीचे की साइड भी। यहाँ पर ये बेल्ट हम वापस हम दोनों एक साथ मैच करके कट करेंगे तो इसमें हमारा कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। ऊपर वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे हाफ इंच, क्योंकि प्रिंसेस कट को हमको ऐड करना है, स्टिच करना रहेगा। क्लियर हो गया। ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। देखिए अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे, फिर ये डाट हमारा कट होके निकल जाएगा, ये भी हम कट कर देंगे और ये स्ट्रेट यहाँ से ये हमारा बेल्ट निकल जाएगा। और यहाँ पे राउंड है तो ऐसे राउंड शेप में निकल जाएगा। ये तो हमारा इसके साथ मर्ज हो जाएगा और ये भी हमारा इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये हमारा प्रिंसेस शेप निकल आएगा। और ये हमारा ऊपर का पार्ट हो जाएगा, फ्रंट का। यहाँ पर हमारा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट ड्राफ्टिंग करेंगे। इस साइड हमारा कपड़ा फोल्ड रहेगा, यहाँ शोल्डर है 14 इंच, 14 इंच का हाफ करेंगे
तो आएगा 7 इंच। यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर, और यहाँ 1 इंच डाउन जाएंगे और इसको जैसे स्ट्रेट मिला देंगे दोनों पॉइंटों को। यहाँ पर चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस करेंगे 1.5 इंच, आएगा हमारा 6.5 इंच। तो जहाँ 1 इंच डाउन किया वहीं से नीचे ले लेंगे 6.5 इंच। अब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। फुल लेंथ है हमारा 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। तो यहीं से हम शोल्डर से लेंगे 15 इंच यहाँ तक, और इसमें हमने क्या किया था, इन दोनों का सेंटर लिया था तो यहाँ से लिया था। क्लियर है, ये हो गया। अब ये भी हम लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी वेस्ट लाइन। यहाँ पे चेस्ट मार्किंग करेंगे, चेस्ट में प्लस करेंगे 2 इंच, फिर डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारा 8 इंच। तो फोल्ड की साइड से जहाँ भी 8 इंच आएगा वहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर वेस्ट पर भी करेंगे, वेस्ट डिवाइड 4 तो आएगा हमारा 6 इंच। तो वहाँ जहाँ भी 6 इंच आएगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और ये इसको ऐसे ही मिला देंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे, तुमको ये पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी है 7 इंच, उसमें से हम 1 इंच कम करके लेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा 6 इंच। यहाँ पर हमारा 7 इंच था तो यहाँ पर हम 6 इंच ले लेंगे, और नीचे हम हाफ इंच ही माइनस करेंगे तो 6.5 इंच होगा। ऐसे हो गया। अब इससे हम बाहर जाएंगे हाफ इंच। अगर फ्रंट के लिए होता तो हम ये यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करते, बैक के लिए तो हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमने जब पहले डाउन किया था तभी ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच हमारा आर्म होल की साइड जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक के साइड जाएगा। ठीक है, 3 में 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4 इंच। तो यहाँ पे हम हमारा जहाँ भी 4 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ का हम सेंटर करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी का हम सेंटर करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। फ्रंट का जो नेक डीप है वो है 2.5 इंच, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच भी मार्किंग कर दिया। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से यहाँ हमारा ये 4 इंच आया था। अब हम इधर मेजर कर लेंगे नेक विड्थ कितना है, 3 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे हम 3 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे और ये स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम नेक का शेप दे देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हमारा जो यहाँ से ये वाला जो दूरी है वो है हमारा 2 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके लेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा हो जाएगा 2.5 इंच। अब इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो नीचे का बेल्ट भी हमको 2 इंच चाहिए, उसके पहले हम ये मेजर कर लेंगे कि ये साइड हमारा कितना है फ्रंट का। यहाँ से यहाँ मेजर किया तो हमारा आया 6.75। तो यहाँ पर हम हाफ इंच नीचे डाउन करके ये हाफ इंच डाउन कर लिया और ये ऐसे मिला देंगे, और ये हमारा नया आर्म होल हो जाएगा। और वही हम 6.75 के ऊपर ऐसे यहाँ से हम 6.75 पर मार्किंग करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर हमारा ये हाफ इंच है तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच रख सकते हैं। जितना हमारा यहाँ है उसमें हम 0.25 ऐड कर सकते हैं, या जितना यहाँ है उसका हम यहाँ डबल भी कर सकते हैं। अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए नीचे का बेल्ट हमने डिसाइड किया कि हमको 2 इंच का चाहिए, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 2.5 इंच। तो ये हमारा जो माइनस हो जाएगा इसके ऊपर ही लेना है 2.5 इंच। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले लिए 2.5 इंच। अब ये भी हम 3 के ऊपर एक लाइन तक ले लेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे।
देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 इंच है, यहाँ पे हम 2.75 ले रहे हैं ताकि हमारा अच्छे से शेप आ जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको शेप देंगे। ऐसे शेप हो गया। आप ये वाला चाहें तो शेप आप इसमें भी दे सकते हैं आप, और थोड़ा सा ब्रॉड लेना है तो ये आप बाहर से भी ले सकते हैं। हमने इसका शेप यहाँ थोड़ा सा बाहर से लिया है। क्लियर हो गया। अब हमारा ये ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट है। अब इसमें हम देख लेंगे कि हमको सीम का कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो यहाँ पर हमको हुक एंड आई के लिए 1/2 इंच ऐड करना रहेगा। यहाँ पर भी हमारा हुक एंड आई होगा, यहाँ पर भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। और देखिए ये हमको 2 इंच चाहिए, तो 2.5 इंच हमने ये लिया है, तो 1/2 इंच तो हमारे नीचे सिलाई में चला जाएगा, इसलिए ऊपर हम फिर से 1/2 इंच ऐड करेंगे कपड़े में। और ये भी हमारा ऐड होगा क्योंकि ये इसके साथ स्टिच होना है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच ऐड होगा क्योंकि हमको आगे की साइड फिनिश करना है। यहाँ पर हमारा फिनिश होगा और यहाँ पर हमारा स्टिच होगा। क्लियर है। अब हमारे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।